वो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए कितना बढ़िया है और किस तरह से हमारे फ्यूचर को और ज्यादा बेहतर बना सकता है, और उसको हमें किस नजरिए से देखना चाहिए, किस तरीके से डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को अब देखना चाहिए। क्योंकि अब प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स में डीएक्सएन बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे। जो घरेलू जो हमारे ग्रोसरीज के हैं उसके तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसीलिए प्रोडक्ट की पोजीशनिंग वो बहुत जरूरी है कि हम प्रोडक्ट की पोजीशनिंग किस तरह से करें। हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उसको भी देखना और उसको समझना बेहद जरूरी है बहुत अच्छे तरीके से। तो आज मैं जो टॉपिक लूंगा वो है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, उसको किस तरह से हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। दिख रही है सर? हाँ, दिख रही सर। ओके, थैंक यू सर। सो अगर हम लोग अगर प्रोडक्ट पोजिशनिंग की बात करें तो उसकी शुरुआत इस स्लाइड के साथ जरूर करना चाहेंगे। क्योंकि ये स्लाइड जो है ना बहुत सारी कहानियां बताती हैं। ये बताती हैं कि हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक शख्स है, यहाँ पर एक आदमी है जो कि बाउंड्री को क्रॉस करना चाहता है, लेकिन वो सीढ़ियों के ढेर पे चढ़ा हुआ है। और अगर वो अगर वो सही तरीके से दिमाग लगाए तो एक ही इसका सीढ़ी काफी है बाउंड्री के उस तरफ जाने के लिए। सेम उसी तरह से है कि हमारे पास अभी प्रोडक्ट्स के ढेर लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और उसमें का एक एक प्रोडक्ट जो है वो आपको क्राउन एम्बेसडर की तरफ लेके जा सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक एक प्रोडक्ट ऐसे हैं। तो हम लोगों को किस तरह से करना चाहिए, हम लोगों को जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स में से जो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है, जो प्रोडक्ट पे हमारा विश्वास हो, उस प्रोडक्ट्स को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और उससे हम लोग अपने आप को जो है सफल बना सकते हैं, अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। तो सबसे जरूरी है यहाँ पे डीएक्सएन बिजनेस को समझना कि आप यहाँ पे बिजनेस का निर्माण, जो आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं वो आप स्वयं नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं आप, एक टीम का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं टीम के द्वारा। और वो टीम जो है ना वो आपके बिजनेस का निर्माण करती है। तो इसी तरह से ये डीएक्सएन बिजनेस चलता है। आप जो है सिर्फ अकेले अकेले का बिजनेस ये नहीं होता है। इसमें आप अपने साथ अपना टीम बनाते हैं और उस तरह से आप काम करते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को भी समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट का पोजीशन हमारा किस तरह से होना चाहिए। है ना? हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास चूंकि शुरुआत में आरजीजीएल हुआ करता था, स्पिरुलिना, मोरिंजी, नोनी, इस तरह के प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। और हम लोग क्या करते थे कि कुछ ना कुछ जो है हम लोग इलनेस पे चले जाते थे। क्योंकि जो बीमार लोग हैं वो पैसा लगाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका हेल्थ जो है खराब है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा हेल्थ सही हो जाए। और इसीलिए एक कमजोर जो टारगेट है, जो आसान टारगेट है, वो हमारे लिए एक बीमार आदमी है। तो हम वहां पे जाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वो प्रोडक्ट ले लेता है ना? लेकिन इससे हम लोगों को नुकसान क्या होता है इसको समझना है। कि नुकसान ये होता है कि अगर 10 लोगों का एक परिवार है तो उसमें से अगर एक या दो व्यक्ति अगर बीमार है तो सिर्फ वही वो प्रोडक्ट लेगा। बाकी जो है 8 है वो 8 उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। है ना? वो उस प्रोडक्ट का सेवन नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं चाय है, आप चाय दे तो देते हैं किसी के घर में, लेकिन क्या उस घर में सभी लोग चाय पीते हैं? अगर इलनेस पर बात करके आपने उस चाय को प्रमोट किया तो सिर्फ 2 लोग चाय पिएगा, 8 लोग नहीं पिएंगे। लेकिन अगर वेलनेस को लेकर के और वेलनेस के हिसाब से आप बात करेंगे कि हाँ ये चाय है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा रहती है, इसमें गैनोडर्मा मिक्स है और ये एक उत्तम वैरायटी का चाय है,
और इसको पीने से जो है सभी लोग जो है स्वस्थ रहेंगे, उनके पेट की समस्या बहुत कम हो जाएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी या नहीं आएगी, है ना। वेलनेस पे जब आप काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि पूरा परिवार जो है उस चाय को पिएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाती है, कि हम किस तरह से प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर रहे हैं। अगर हम सेहत को ध्यान में रख के, हेल्थ को ध्यान में रख करके और अगर प्रोडक्ट को बताते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी यूजर की संख्या ज्यादा। तो हेल्थ बताने से क्या होता है कि सब लोग, अगर किसी परिवार में अगर कोई डीएक्स पहुंचेगा तो सब लोग हेल्थ चाहेगा, अगर आप हेल्थ को सही तरीके से पोजीशन कर पाते हैं तो, है ना। इसीलिए हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि हम हेल्थ पे बात करें। बीमारी पे बात कौन करता है, बीमारी पे डॉक्टर बात करता है, लेकिन हेल्थ पे कौन बात कर सकता है, हेल्थ पे सभी लोग बात कर सकते हैं। सभी लोग उसके बारे में सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि अगर कुछ इम्यूनिटी वाला प्रॉब्लम होता है, कुछ सर्दी जुकाम हो जाता है, तो कोई भी ये एडवाइस करता है कि आप जो है अदरक वाली चाय पियो, ठीक है, या फिर उसमें काली मिर्च डाल के पियो, ठीक है। इस तरह करके बहुत सारे लोग जो है वो एडवाइस दे सकते हैं। तो इसी तरह से हेल्थ पे जब बात किया जाता है तो कोई भी उसमें एडवाइस दे सकता है। हम लोग इसीलिए बने हुए हैं, जो डायरेक्ट सेलर हैं, जो डीएक्सएन के डायरेक्ट सेलर हैं, वो हेल्थ को प्रमोट करें, वो ज्यादा बेहतर रहता है। अब आप जब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसमें याद रखिएगा कि जो सेलिंग होता है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास का। 90% जो है वो विश्वास काम करता है, और 10% जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपका विश्वास का जो संचार होता है वो काम, यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है, जो आप बताते हैं वो काम करता है। यदि आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसके ऊपर आपका विश्वास बहुत ज्यादा है, उस पे आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, तो आपके मुंह से जो बात निकलेगी ना वो उसमें वजन आ जाता है बहुत ज्यादा। इसीलिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। जब आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो तब आप जो है ना उसको आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, आसानी से उसको सेल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें समझने वाली बात है, जो प्रोडक्ट आप यूज करें वो प्रोडक्ट को आप आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। तो इसीलिए हेल्थ पे बात कीजिए, और प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट जो है ना यूज करके देखिए, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसको पकड़िए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। यही डीएक्सएन का बिजनेस करने का तरीका है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ को लेकर के। हेल्थ को लेकर के बात करेंगे तो दो तरह का नजरिया होता है हेल्थ में, है ना। एक होता है आपका होलिस्टिक, एक होता है आपका सप्लीमेंट, और एक होता है आपका दवाई वाला अप्रोच। यानी कि एक आदमी जो है ना वो बीमारी को लेकर के बात करता है, दवाई को लेकर के बात करता है। यानी कि जब किसी का हेल्थ खराब हो जाता है तो उसके बाद से वो देखता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति होता है, एक कैटेगरी ऐसा भी होता है, एक नजरिया ऐसा भी होता है कि वो पहले से ही जागरूक रहता है, पहले से ही वो तैयार रहता है कि हमें जल्दी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो फिर हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, डॉक्टर के मतलब यहाँ जाना और हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। तो इसी वजह से वो पहले से तैयार होकर के, जागरूक होकर के रहता है। तो दो दृष्टिकोण होता है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, खुद सोचिए कि कौन सा नजरिया सबसे बढ़िया है। क्या हम लोगों का नजरिया ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को जागरूक नहीं होना चाहिए कि हम लोग हॉस्पिटल जाने से ज्यादा बच सके, अपना चप्पल जूता घिसने से अपने आप को बचा सके, बहुत सारा जो पैसा लगने वाला है हॉस्पिटल में उससे हम अपने आप को बचा सके। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। तो जो हेल्थ वाला जो नजरिया होता है वो क्या देखता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है वो होता है हॉलिस्टिक चीजों को देखना, है ना। और जो दवाई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, दवाई क्या करता है, दवाई एक टारगेट पे काम करता है। अगर घुटने में दर्द है या किडनी में प्रॉब्लम है तो वो उसी टारगेट पे जाकर के दवाई काम करता है। लेकिन जो प्राकृतिक आहार होते हैं, जो नेचुरल फूड्स होते हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरा ऑल ओवर जितनी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में सबके लिए वो काम में आता है। जो पारंपरिक दवाइयां होती हैं उनका जो फोकस होता है वो बीमारी पे होता है, और जो सप्लीमेंट का फोकस होता है वो किस पे होता है, हेल्थ पे होता है। जो तरीका होता है
वो तरीका में बचाव का काम रहता है सप्लीमेंट का, और जो दवाइयों का काम होता है, जो तरीका होता है, वो उपचार का तरीका होता है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्राकृतिक आहार में कौन प्रोडक्ट आते हैं, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं वो आते हैं। लेकिन दवाइयों वाले अप्रोच में कौन आता है, उत्पाद उसके क्या होते हैं, वो होती हैं दवाइयाँ। और जो उसका टारगेट होता है वो होता है आपका हेल्थ, और उधर होता है उसका सुधार, यानी कि जो भी चीजें हैं उसको कंट्रोल करना, है ना। तो ये एक दो तरीके का नजरिया होता है। और उस नजरिए में कभी भी जो हमारा प्राकृतिक आहार, नेचुरल फूड वाला जो तरीका होता है, उसी के तरफ जाना चाहिए, प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये चीज होता है, इसको समझना बेहद जरूरी है। अब हम जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग सेहत की बात करते हैं, हम लोग हेल्थ की बात करते हैं। तो हमारा जो भी बात हो वो हेल्थ की तरफ होना चाहिए। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसके चार स्तंभ होते हैं, इसके चार पिलर होते हैं सेहत के। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये जो चार पिलर है ना, इसको समझिएगा। एक टेबल है, वो टेबल जो है ना, चार पौवे पे खड़ा होता है, चार उसके पैर होते हैं। अगर एक पैर उसका कट जाता है, अगर एक पैर काम नहीं करता है, तो फिर जाकर के वो टेबल किसी काम का नहीं रहता है। आपका जो चेयर है, चेयर में से एक पाँव आप निकालिए, अगर एक पाँव निकाल देंगे आपका वो चेयर किसी काम का नहीं रह जाएगा। सेम उसी तरह से सेहत की है, सेहत के चार स्तंभ होते हैं, है ना। ये चारों स्तंभ समझना और दूसरे को समझाना, जब आप डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये चार स्तंभ याद रखिए, इस पे जरूर बात कीजिए, ये चारों स्तंभ पे जरूर बात कीजिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, है ना। डीएक्सएन का प्रोडक्ट इस चार स्तंभ में से एक ही स्तंभ है, याद रखिएगा। सिर्फ एक स्तंभ है जो इसमें देख रहे हैं आप, इस स्लाइड में सप्लीमेंटेशन, सिर्फ वही इस स्टेट है। अगर तीन में से कोई एक और अगर नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे आप, वहां पे आप फंस जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, हेल्थ के बारे में जब भी आप बताएं तो इस चार स्तंभ के बारे में जरूर बात करें। मैं इसको समझाता हूं कि आपको कैसे बात करनी चाहिए जब आप सेहत पे बात करते हैं तो। सबसे पहला होता है कि हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। आप इस चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से, कि सबसे ज्यादा जो बीमारी का कारण है, जो हमारे शरीर में जो विसंगतियां आती हैं, जो हमारे शरीर में असंतुलन पैदा होता है जिसके वजह से बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, वो होता है हम कितना ज्यादा अपने दिमाग में स्ट्रेस लेकर के आ रहे हैं, कितना ज्यादा हम टेंस है, कितना ज्यादा हमारे अंदर जो है नकारात्मकता भरा हुआ है ना। तो वहीं से स्टार्ट होता है हमारा दिमाग, जब काम करना सही तरीके से काम नहीं करता है तो हमारा पेट खराब होना शुरू होता है। ठीक है, हमारे पेट का संतुलन बिगड़ जाता है, वहां से गैस, कब्जियत, ये सब चीजें जो है स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये चीजें स्टार्ट होती हैं तो वहां से हार्मोन का प्रॉब्लम, हमारा क्या क्या बोलते हैं, एंजाइम का प्रॉब्लम, सारी चीजें वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है, जरूर बताना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है ना। आज के टाइम में दुनिया छोटी हो गई है, और इस छोटी सी दुनिया में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस कंपटीशन में क्या होता है कि लोग जो है ना एक दूसरे से ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, जलन रखते हैं, उससे कंपटीशन रखते हैं। खास करके अगर आप देखेंगे तो पड़ोस पड़ोस का भी जो है ना वो दूरी बहुत ज्यादा हो गया है। वो क्या बोलते हैं उसको, जलन बहुत ज्यादा। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी देख देख लिए तो उसके वजह से स्ट्रेस आ जाता है। किसी के नौकरी में जो है बहुत ज्यादा तरक्की हो रहा है, उसको देख के स्ट्रेस आ जाता है ना। तो ये सभी चीजें नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट इससे क्या होता है कि हमारा खुद का जो स्वास्थ्य है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो याद रखिएगा, इसको कैसे बताना है, इसको बताना है, चिंता चिता के समान होती है ना। एक मुहावरा है, चिंता चिता के समान होती है, निश्चित रूप से यही बात है ना। गीता का बात याद रखिएगा, गीता में लिखा हुआ है ये बात, तुम क्या लेकर आए थे तुम क्या लेकर के जाओगे, है ना। आपको उतना स्ट्रेस नहीं, थैंकफुल होना चाहिए। आपको हर एक चीज में जो है ना लोगों को थैंक्स देना चाहिए, है ना। आपके पास अगर दो हाथ पैर है, ईश्वर के लिए आपके पास से जो है ना थैंक यू निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास दो हाथ और दो पैर नहीं है। अगर आप जो है 20,000 रुपया कमा रहे हैं, आपको थैंकफुल होना चाहिए ईश्वर का कि दूसरे के पास उतना पैसा नहीं है, दूसरा उतना नहीं कमा पा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिससे कि आप थैंक यू कह सकते हैं ईश्वर,
तो आज इससे क्या होगा कि एक सकारात्मक जो है ना आपका जो मेंटल स्टेटस होगा वो बनेगा। उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा है हमारा स्वस्थ जीवन शैली, है ना। ये एक ऐसा चीज है जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा लोगों का खराब होते चला जा रहा है। एक नेचुरल लाइफ स्टाइल जो होता है उसको कॉपी करना चाहिए। ईश्वर हमें किस तरह से बनाया है? नेचुरल तरीके से बनाया है। नेचुरल सिस्टम को देखिए। एक एक जिसको भी ईश्वर ने बनाया है उसका देखिए, वो दिन बनाया है, रात बनाया है। दिन बनाया है आपको जगने के लिए, काम करने के लिए। रात बनाया है आपको सोने के लिए। क्या आप रात में ठीक से सो पाते हैं? क्या आप दिन में सही तरीके से काम करते हैं? क्या आपका रूटीन सही है? नेचुरल तरीके से रूटीन आपका सही है ना। जो मोबाइल आ गया है, उस मोबाइल में रील देखते देखते पता नहीं कितना टाइम गुजर जाता है। उसके वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो घुस रही हैं। ये जो दो ऐसे कारण हैं, सकारात्मक मेंटल स्टेटस और फिर जाकर के स्वस्थ जीवन शैली, ये दोनों सही तरीके से नहीं करने की वजह से हमारे अंदर इतनी सारी विसंगतियां आ रही हैं, इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। आपका डायबिटीज ये कुछ भी नहीं है, इन्हीं दोनों के वजह से ये सभी चीजें आ रही हैं। आपको देखिए ब्लड प्रेशर की शिकायत, कार्डियक प्रॉब्लम, जो हेल्थ का हार्ट का प्रॉब्लम है, दिल का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये सभी चीजें जब आप देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का गड़बड़ हो जाना, ठीक है, थायराइड का प्रॉब्लम आना, है ना, या फिर आपका जो है डाइजेशन सिस्टम का खराब होना, ये सब कोई बीमारी नहीं है। ये हम लोग उसको न्योता दिए हैं अपने शरीर का संतुलन बिगाड़ करके, और उसके वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो ये सभी चीजें उनको बताना, जिनको आप स्वस्थ के बारे में बता रहे हैं, ये बताना भी जरूरी है ना। तीसरा चीज है हमारा स्वस्थ आहार, यानी कि हेल्दी फूड्स, है ना। जो आप खाना खा रहे हैं उसको चेक कीजिए कि वो कितना हेल्दी है, क्या वो सही तरीके से फ्रेश हम खाना खा रहे हैं, क्या वो हेल्दी डाइट है। ठीक है, ये चीज देखना। अभी के टाइम में समय की कमी होने के वजह से बर्गर, पिज्जा, ठीक है, जो फास्ट फूड होता है उसको लोग खा लेते हैं। जंक फूड जिसको बोलते हैं, जो बाहर का सामान है उसको खा लेते हैं, ठीक है। ये जो जंक फूड्स होते हैं, जो बाहर के खाने होते हैं, वो कई तरीके से जो है खराब खाना होता है। वो फ्रेश बिल्कुल नहीं होता है। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि ये गलतफहमी होती है क्या कि वो घर का खाना खा रहे हैं तो वो फ्रेश खाना खा रहे हैं, जबकि घर का खाना जो है ना वो भी आज के डेट में फ्रेश नहीं है ना। कैसे फ्रेश नहीं है, आप खुद सोचिए कि आज के डेट में एक है आपका फ्रिज, है ना, हर एक घर में फ्रिज मिल जाता है। वो फ्रिज में हम क्या करते हैं, लेकर के आते हैं फ्रेश वेजिटेबल, लेकर के आते हैं फ्रेश फ्रूट्स, है ना, फल लेकर के, ताजे ताजे फल, ताजी ताजी सब्जियां, है ना। और उसको रखते हैं हम लोग कहाँ पे? फ्रिज में ले आकर के, एक हफ्ते का जो है ना माल ला करके ठूस देते हैं। क्या एक हफ्ते बाद वो जो वेजिटेबल है वो फ्रेश रहेगा? आप खुद सोचिए। क्या वो जो फल है वो एक हफ्ते बाद क्या वो फ्रेश रहेगा? आप खुद सोचिए। ये नेचुरल चीजें हैं सर। ये चीजें जो है वो फ्रेश नहीं रहती हैं। मार्केट से लेकर के आइए, फ्रेश लेकर के आइए और फ्रेश खाइए। उसको बोला जाता है स्वस्थ, हेल्दी फूड, है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में डाल करके उसको मार देते हैं, उसकी जान निकल जाती है। उसका जो न्यूट्रिशन का वैल्यू है वो वैल्यू न्यूट्रिशन का गिर जाता है। जितना विटामिन हमें मिलना चाहिए उतना विटामिन नहीं मिलता है, जितना प्रोटीन हमें मिलना चाहिए उतना प्रोटीन नहीं मिलता है ना। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग हेल्दी फूड ले रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं? नहीं कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद से क्या होता है, हम उसको लेकर के आते हैं किचन में, किचन में पकड़ के उसको खूब मसल मसल के उसको धोते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि साग है, साग की सब्जी बनाना है, पालक का साग है, उसको ला करके खूब मसल मसल के उसको पूरा धोते हैं। धोते हैं, उसमें कितना सारा जो है न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है। उसके बाद से क्या करते हैं? उसके बाद से भाई जबान को जो है खूब अच्छा मसाला वाला चीज चाहिए, तला हुआ, भुना हुआ, है ना, खूब चटखारे वाला, खूब चटक मटक वाला, ठीक है। तो उस तरह से क्या करते हैं, उसको खूब बढ़िया से, मतलब घर की जो हाउस वाइफ होती हैं वो खूब बढ़िया अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं। उसको पूरा एकदम भूनती हैं, तलती हैं, फ्राई करती हैं, और उसका जितना भी वैल्यू होता है वो वैल्यू भी फिनिश हो जाता है उस चीज में।
जब हमारे जबान पे आता है, हमारे जबान को तो सही लगता है, लेकिन हमारे शरीर को वो पोषण नहीं मिल पाता है, जो एक्चुअल में हेल्दी फूड में जो पोषण होना चाहिए। तो इसीलिए ये भी चीज देखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, खाना तो खाते हैं लेकिन जल्दी जल्दी में खाते हैं। एक तो तला भुना हो गया, है ना, उसका कोई यूज नहीं है। जो उसमें है भी उसको हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, ऑफिस जाना है, भागना है भाई, जल्दी खाओ, है ना। कहा जाता है कि आपका खाना ऐसा होना चाहिए जो कि एकदम से सिंपल और बहुत ज्यादा चबाया हुआ होना चाहिए। आपका 32 दांत है, 32 बार आपको जो है एक एक बार जो लुकमा लेते हैं, एक जो आप लेते हैं एक बाइट, उसको 32 बार चबाना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका पाचन एक्चुअल में स्टार्ट होता है आपके मुंह से, जो सलाइवा निकलता है वो पाचन का काम करता है। लेकिन क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में खाते हैं, और वो जल्दी जल्दी खाने में क्या होता है, वो पाचन का जो सलाइवा है, सलाइवा में जो एंजाइम है, वो सही से मिल नहीं पाता है, और वो डायरेक्ट हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद से क्या होता है, पेट में जाने के बाद से जो ब्रेन के पास जो जाना चाहिए एक्चुअल में, जो सिग्नल जाना चाहिए, वो लगभग लगभग कई मिनट लगते हैं ब्रेन को के पास वो सिग्नल जाने में कि आपका पेट भर गया है कि नहीं भरा है। पता चलता है कि जब तक वो सिग्नल पहुंचेगा ब्रेन के पास कि आपका पेट भर चुका है, तब तक पता चलता है कि हम 1.5 गुना या 2 गुना खाना खा चुके हैं। तो जल्दी जल्दी खाने की वजह से ऐसा होता है कि हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, और तब जा करके उसमें डाइजेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो इसीलिए धीरे धीरे जब हम लोग खाते हैं, तो हमारा एसिडिटी वाला प्रॉब्लम भी बचा रहता है, सही तरीके से सलाइवा मिलता है, और इस तरह से हमारा खाना जाता है। तो क्या क्या चीजें हेल्दी फूड में हम लोग को ध्यान देना है। फ्रेश फूड का मतलब फ्रेश फूड होता है, फ्रेश फूड खाइए, बाजार से लेकर के आइए, मेहनत थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा लेकर के डेली बेसिस पे बाजार से सामान लेके आइए और उसको बनाइए और उसको खाइए, और अच्छा तरीके से कोशिश ये करना है कि उसको बॉईल किया हुआ जो है ना खाना, वो ज्यादा तरीके से खाएं। अगर आपको कुछ फ्राई करके भी खाना है तो हल्का फ्राई करें, ठीक है, और उस तरह से हल्का तेल मसाला लगा करके ही खाएं। ज्यादा जबान को चटखारा देने की जरूरत नहीं है अगर आप हेल्थ को ध्यान में रखते हैं तो, है ना। तब चौथा आता है आपका पिलर सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन में हमारा डीएक्सएन का प्रोडक्ट एक पिलर की तरह काम करता है आपके हेल्थ में। तो ये 4 पिलर हमें आशा है कि आप लोगों को याद रहेगा। जब भी आप डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में बताइए, और ये जो 3 अलग अलग पिलर है इसके बारे में भी जरूर बात कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप डीएक्सएन के बारे में बता देंगे कि ये हेल्दी प्रोडक्ट है, आपके हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छा से रखेगा। अगर वो सिर्फ यही बात समझेगा कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट हमारे हेल्थ का ख्याल रखेगा, तो फिर क्या करेगा कि वो 3 बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा, और ये जो 3 पिलर है, कोई एक पिलर कमजोर हो जाएगा, और उस तरह से उसके हेल्थ में प्रॉब्लम जब आएगा तो वो क्या समझेगा, वो ये समझेगा कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से आपका इमेज जो है वो इमेज भी खराब हो सकता है। इसी वजह से ये 4 पिलर को ध्यान में जरूर रखिएगा, इसीलिए मैं बता रहा था। अब हम लोग बात करेंगे डीएक्सएन का प्रोडक्ट जो सप्लीमेंटेशन का एक स्तंभ है, मतलब एक हेल्थ का एक स्तंभ है सप्लीमेंटेशन, ये डीएक्सएन का प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को ये समझना होगा सबसे पहले कि आपका जो हेल्थ है उसका क्या महत्व है। इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरत है, इस चीज को समझना। तो एक बात समझिए, हमारा जो शरीर है वो एक संपत्ति के समान है, ठीक है। हमारा जो मानव शरीर है ये एक असेट की तरह है। असेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, संपत्ति इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप संपत्ति में क्या क्या गिनते हैं। आपकी संपत्ति में आप जमीन को, जायदाद को गिनते हैं, आपका जो घर है उसको गिनते हैं, है ना। लेकिन याद रखिए, जो आपका घर है वो कितना बड़ा है, आपका बंगला कितना बड़ा है, आपका बंगला है या घर है हमको नहीं पता है, वो कितना करोड़ का है, कितना लाख का है, वो हमें नहीं पता है। आप उसको कितना सजाते हैं ये हमें नहीं पता है। लेकिन हमें एक बात पता है कि सबसे पहला जो हमारा घर है वो हमारा अपना खुद का शरीर है ना। तो जो खुद का शरीर है ये सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा असेट है, सबसे महत्वपूर्ण असेट है। उसके बाद ही घर आता है, उसके बाद ही जमीन जायदाद आता है।
है ना। तो इसी वजह से हम लोगों को जितना हम सजाते हैं अपने घर को, जितना हम सजाते हैं अपने कार को, अपने गाड़ी को, उससे कहीं ज्यादा सजाने की जरूरत हमको अपने शरीर की है। हमको अपने शरीर पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसीलिए ये बात जानना बेहद जरूरी है कि हमारा शरीर एक महत्वपूर्ण असेट है। और दूसरी बात ये भी है समझनी कि ये जो मशीन की तरह काम करता है हमारा शरीर, ये दुनिया का सबसे महंगा और सबसे जटिल मशीन है। सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल मशीन है। एक ही बार में हम आपसे बात कर रहे हैं, एक ही बार में हम कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, एक ही समय में हम अपने स्लाइड को देख पा रहे हैं, एक ही समय में हमारा दिल भी धड़क रहा है, एक ही समय में हमारे पेट में अगर कुछ अन्न है तो वो डाइजेस्ट हो रहा है। यानी एक ही समय में कई सारे काम होते रहते हैं हमारे शरीर में। आप समझिए कि ये कितना जटिल है। और यहाँ पर अगर कुछ भी गलत होता है, एक छोटी सी भी, आप जैसे आप देखते हैं ना शांत पानी कैसा होता है, और एक कंकड़ आप उस शांत पानी में डालते हैं तो जिस तरह से वहां तरंगे उठती हैं, उसी तरह से हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर में आपका किया गया एक छोटी सी गलती, आप ये पूरे शरीर का जो एक 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 इक्विलिब्रियम जो होता है, एक जो हार्मनी होता है, उसको बिगाड़ देता है। एक असंतुलन आता है, और वो असंतुलन जो है आपके शरीर को बीमारी की तरफ लेकर के जाता है। तो इसीलिए समझिए कि ये एक बहुत जटिल मशीन है। इसका ख्याल खास तरीके से रखना चाहिए, है ना, ताकि जो है असंतुलन जल्दी ना आए, है ना। और बहुत महंगा है ना। आपको भगवान जी, आपको ईश्वर जी आपको शरीर दे दिए हैं फ्री में। एक किडनी खराब हो जाए तो आप समझ जाइए दूसरा किडनी भी आपको दिए हुए हैं। ईश्वर इतना मेहरबान है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे डील करते हैं इसको? टाइम नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है, यानी एंटी एनएम सिंड्रोम बोलते हैं उसको। हम लोग इससे घिरे रहते हैं, है ना। नो टाइम नो मनी सिंड्रोम इसको बोलते हैं, उससे घिरे रहते हैं। समय नहीं है थोड़ा भी एक्सरसाइज करने का, समय नहीं है हमारे पास कि हम जा करके और थोड़ा पैसा खर्च कर दें अपने शरीर के अच्छे के लिए, है ना। डीएक्सएन का प्रोडक्ट नहीं नहीं लेंगे क्योंकि महंगा है ना। जब ये चीजें खराब हो जाती हैं, जब थोड़ा सा विसंगति आती है शरीर में, किडनी प्रॉब्लम देने लगता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, किडनी खराब तरीके से काम करने लगता है, तो भाई कुछ भी कर देंगे, जमीन बेच देंगे, गहने बेच देंगे, कुछ भी कर देंगे, तब समझ में आता है उस चीज को। तो नो टाइम नो मनी सिंड्रोम जो है वो मैक्सिमम लोगों में होता है, क्योंकि ईश्वर ने क्या किया है, शरीर मुफ्त में दे दिया है। इतना महंगा शरीर हमको मुफ्त में मिल गया है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जाएंगे आपको $1 मिलियन खर्चा करना पड़ेगा, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, है ना। आप लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाएंगे, लीवर किसी से आप लेकर के देखिए आपका कितना पैसा खर्चा हो रहा है। ये सब हमको फ्री में मिला हुआ है। नो टाइम नो मनी सिंड्रोम से हम लोग ग्रसित होते हैं। ये जो है ये चीजें बताने बेहद बेहद जरूरी है। लोगों को बताइए इस तरह से, सेहत का महत्व समझाइए उनको कि सबसे पहला घर हमारा खुद का अपना शरीर है, इसी में सबसे पहले हम रहते हैं, तो इसे सजाने की जरूरत है। हमारा ये सबसे महंगा शरीर है, इसको हमें बचाने की जरूरत है। इस पे कुछ थोड़े पैसे खर्च करने की जरूरत है, ताकि जो है बहुत बड़ा जो खर्चा है, जो आने वाला खर्चा है, जो हमें आज दिखाई नहीं दे रहा है, कल के डेट में उस खर्चे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उससे हम बचे। जब हम ये बात बताएंगे तो पूरा परिवार जो है वो डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज करेगा, है ना। तो आइए अब हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं शरीर की जरूरतों को। शरीर को की जरूरत क्या है उसको जब हम समझेंगे ना, तो डीएक्सएन का जो प्रोडक्ट है, जो फूड सप्लीमेंट है हमारा, उसके ऊपर हमको समझ में आएगा कि ये कितना जरूरी है। तो शरीर की जरूरतों को समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, शरीर कैसे काम करता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा नहीं है क्या कि हाँ भाई जो आदमी ग्रेजुएट होगा वही समझेगा, जो आदमी 12वीं क्लास में पढ़ रहा होगा वो समझेगा, हम तो अंगूठा छाप है हमको नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं, आप आंख से देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, आपके पेट में क्या चल रहा है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप बात कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप पढ़े लिखे नहीं भी होंगे तब भी ये इतना आसान जो है ना चीजें, कुछ कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। अगर वो चीजें समझ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं हो, तो कोई भी समझ लेगा।
हम उसको इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे ना, तो क्या होगा कि हमको समझ में आएगा कि आरजीजीएल कैसे काम करेगा, हमको समझ में आएगा कि स्पिरुलिना कैसे काम करेगा, हमें समझ में आएगा कि मोरिंजी कैसे काम करेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग शरीर की जरूरतों को समझने के लिए ये कैसे काम करता है उसको समझते हैं। तो एक चीज हम लोगों को समझना है सबसे पहले, हाँ, कि एक जो बेस्ट डॉक्टर है वो बेस्ट डॉक्टर कौन है। ठीक है। हो सकता है क्या कि आप जो है रांची में होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि वहां का बेस्ट डॉक्टर फला आदमी है। हो सकता है क्या कि आप जो है गोड्डा में होंगे तो गोड्डा में आपको याद आ रहा होगा कि फला आदमी बेस्ट डॉक्टर है। तो बेस्ट डॉक्टर कौन हो सकता है? तो आप एक बात समझिए, आपका जो शरीर है वही बेस्ट डॉक्टर है ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ वो आपका शरीर है। दुनिया का सबसे बेहतरीन लैब, जिस लैब में आप जाते हैं जा करके रांची में कहीं कहीं अपना खून का जांच कराते हैं, कुछ करते हैं, दुनिया का बेस्ट लैब आपका शरीर है। दुनिया का बेस्ट फार्मा आपका शरीर है। ये कैसे काम करता है इसको समझिए, है ना। ये समझिए, है ना। हम आपको समझाते हैं ये चीजें। आप अगर जाते हैं, अगर किसी का अगर हाथ फ्रैक्चर कर जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, वहां पे प्लास्टर लगा देता है। वहां पे क्या करेगा, प्लास्टर लगा देगा, बोलेगा 1 महीना तक जो है ना रेस्ट करना है, 1 महीना तक ऐसे ही रखना है हाथ। एक्चुअल में डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर क्या किया कि उसको फिक्स कर दिया, हड्डी को जो है फिक्स कर दिया और छोड़ दिया, बोला क्या कि इसको रेस्ट देना है। बाकी का काम जो है अंदर चल रहा होता है। वो जो हड्डी को जोड़ने वाला काम है हमारा शरीर कर रहा है। तो शरीर बेस्ट डॉक्टर है ना। अगर कहीं पे कुछ कट जाता है तो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ टाका लगाता है ना। बाकी का काम जो है हमारा शरीर करता है, उस चमड़े को जोड़ने का काम जो है हमारा शरीर करता है ना। वो कैसे करता है? वो क्या करता है कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, उसी खाने का जो न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन को ले करके और फिर जा करके वो उसको भरता है, उस जख्म को भरता है, उस हड्डी को भरता है। इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर बोलता है कैल्शियम वाला जो है सप्लीमेंट ले लो, है ना। वो कैल्शियम का दवाई लिख देता है प्रेस्क्रिप्शन में, जिसका हाथ टूटा होता है कैल्शियम का दवाई लिख देता है। हमारे पास देखिए कैल्शियम का डीएक्सन का प्रोडक्ट नहीं है क्या? तो हम लोग वो चीज लेते हैं फूड के रूप में। वो हमारा क्या होता है, वो फार्मा की तरह काम करता है, फार्मा बनाता है, दवाई बनाता है, वो दवाई जा करके उस हड्डी को जोड़ता है। बहुत सिंपल है ना। तो आज से अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का बेस्ट डॉक्टर कौन है, आप बताइए कि दुनिया का बेस्ट डॉक्टर मेरे लिए मेरा खुद का शरीर है ना। आपका शरीर हर एक बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है। अगर आपको कुछ हो जाता है, कुछ बुखार लग जाता है, आपका शरीर फाइट करता है, उस बीमारी से लड़ता है ना। आप कितना मजबूत है, कितना आप डीएक्सन का प्रोडक्ट लिए हैं, कितना आपका इम्यूनिटी मजबूत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बीमारी से जीत रहे हैं या फिर बीमारी आपसे जीत गया और आपको हरा दिया। अगर आप हार गए बीमारी से, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी खराब था, आप सही तरीके से अपना न्यूट्रिशन नहीं लिए, आप सही तरीके से आप डीएक्सन प्रोडक्ट नहीं लिए, और बीमारी आप पे हावी हो गया और बीमारी आपको पटक दिया और आपको हरा दिया। और अगर बीमारी पटक देगा, आपको हरा देगा, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। आप सीधे सीधे जो है हॉस्पिटल में जाएंगे और आईसीयू में जाएंगे, वेंटिलेटर पे जाएंगे, यही एक उपाय रह जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपका इम्यूनिटी मजबूत है, आप बीमारी से लड़ने की ताकत रखते हैं डीएक्सन का प्रोडक्ट लेकर के, तो फिर जाकर के वो बीमारी से लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा और बीमारी को मार के भगाएगा। ठीक है। हो सकता है उसको 2 दिन लगेगा, हो सकता है उसको 3 दिन लगेगा, आप कितना मजबूत है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसीलिए आपका शरीर ही वैसा है जो कि आपको बचाता है। आपका शरीर ही वो है जो आपके लिए सही तरीके का एक डॉक्टर है। तो इस बात को याद रखिएगा, तो उससे समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं, शरीर की बनावट को देखते हैं, शरीर कैसे बना है। हम पूरा शरीर ऐसे देखते हैं ओवरऑल, तो 2 हाथ, 2 पैर, एक ब्रेन, 2 कान, 2 आंख, एक नाक, इस तरह से हमें दिखाई देता है। हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम देखें इन सभी चीजों को, तो ये सभी चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक है। कोशिका क्या बनाता है, कोशिका बनाता है टिश्यू, ऊतक बोलते हैं उसको। और ये जो ऊतक होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं।
है ना। जैसे मान लेते हैं लीवर है, तो लीवर किससे बना है? लीवर की कोशिका से बना है ना। उसके बाद से वो क्या बनाया है? वो टिश्यू बनाया है, टिश्यू से वो फिर जाकर के एक पूरा फंक्शन जो करने वाला अंग होता है वो लीवर बनाया है। ठीक है। और लीवर और साथ में आंत और साथ में जितना भी यहाँ हमारे मुंह से लेकर के और जितना हमारा एनस तक होता है, वो सभी मिल करके जब और ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन का सिस्टम तैयार करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे जब सिस्टम तैयार होते हैं तो फिर हमारा पूरा शरीर बना होता है। तो इस तरह से एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाता है। उसी तरह से एक हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र बन जाता है। इस तरह की चीजें बनती है और पूरा मिलाकर के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी कि अगर हम देखें तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि हमारा पूरा शरीर किससे बना है? हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है ना। और ये सभी कोशिकाएं जो है ना, अपने अपने काम के हिसाब से उसका बनावट अलग अलग होता है। ठीक है। एक जो हमारा मांस है, मसल्स जिसको बोलते हैं, मांस की कोशिका का शेप जो है कुछ अलग होता है, उसका फंक्शन अलग होता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है। जो हमारी तंत्रिका है, नर्वस सिस्टम, उसका जो कोशिका है उसका बनावट अलग हो सकता है। हमारा जो ब्लड सेल है उसका कोशिका का बनावट अलग हो सकता है। हमारा स्किन की जो कोशिकाएं हैं उसकी बनावट अलग हो सकती है। सबका बनावट जो होता है अपने अपने फंक्शन के हिसाब से, अपने अपने काम करने के तरीके से अलग अलग हो सकता है। वो गोरा हो सकता है, वो काला हो सकता है, वो उजला हो सकता है। ठीक है। तो ये सभी अपने फंक्शन के, अपने बनावट उसका जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है। लेकिन सभी चीज में एक बात कॉमन है, सभी के अंदर जो चीजें हैं वो एक ही जैसी होती हैं। सभी कोशिकाओं के अंदर की जो चीजें होती हैं वो एक ही जैसी होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर कोई चेन्नई में है ना, तो वो चेन्नई में बैठा हुआ आदमी हो सकता है क्या कि कोई दूसरा काम कर रहा होगा। हम यहाँ पे लखनऊ में हैं, हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं। वो भी आदमी है, हम भी आदमी है, हमारा काम करने का तरीका अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है। वो काला है, हम भी गेहुआ है। और हो सकता है कि दूसरे जगह कोई बैठा हुआ आदमी जो है वो गोरा होगा और उसका काम करने का तरीका अलग होगा। लेकिन अगर उसके अंदर का बनावट देखेंगे हर एक आदमी का, तो सबका जो है ना, एक लीवर होगा, दो किडनी होगी, दो कान होंगे, दो आंख होंगे, सब किसी का ऐसे ही रहता है बनावट। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी कोशिकाएं हैं, काम करने का तरीका अलग है लेकिन अंदर का जो चीज है वो सब एक जैसा है। तो हम ये चीज इससे समझ सकते हैं कि अगर हम एक कोशिका को ठीक करना सीख गए, अगर एक कोशिका को हम ठीक करना जान गए, तो हम सभी कोशिकाओं को भी ठीक करना जान जाएंगे। है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग कोशिका के बारे में अगर हम समझ लेते हैं, कोशिकाओं की जरूरतों को समझ लेते हैं, कोशिकाएं के फंक्शन को समझ लेते हैं, तो हम पूरा अपने शरीर को ठीक करना हम लोग सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कोशिकाओं को लेकर के। कोशिकाओं की बनावट क्या होती है? जैसे एक आदमी की बनावट है दो हाथ, दो पैर, उसी तरह कोशिका की बनावट होती है। उसको जरूरत किस चीज की होती है? उसको जरूरत होती है, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए उसको चाहिए कुछ एनर्जी। हमको एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, शरबत पीते हैं, जो उसमें चीनी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी का सोर्स, है ना। तो क्या होता है कि जो रोटी चावल हम लोग खाते हैं वो भी धीरे धीरे वो पेट में पच करके वो चीनी बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। जो हम चीनी खाते हैं वो भी बाद में ग्लूकोज बनाता है। तो सब एक ही वैरायटी का, एक ही परिवार का चीज है। रोटी है, चावल है, चीनी है, सब एक ही परिवार का है। ठीक है। तो वो क्या करता है? हमको एनर्जी देता है। हमको एनर्जी देता है मतलब किसको देता है? कोशिकाओं को एनर्जी देता है। तो हमारे लिए ये बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। जो चीनी है यानी कि जो ग्लूकोज है वो बहुत जरूरी हो जाता है। वही हमको जिंदा रखता है, ग्लूकोज, है ना। जो रोटी चावल है वो हमको जिंदा रखता है। तो हमारा जिंदा रहने का जो पर्पस है उसको कौन सॉल्व कर रहा है? जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा फ्रूट में जो मीठापन होता है, जो उसमें शक्कर होता है, जो उसमें ग्लूकोज होता है, वो हमको जिंदा रखता है। जो हमें रोटी चावल से मिलता है, शुगर से मिलता है, वो हमें जिंदा रखता है, हमारे कोशिका को जिंदा रखता है। जब हमारा शरीर जिंदा हो गया तो वो अपना अपना काम करेगा, है ना। मान लेते हैं कि हम जिंदा हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं। जो गोड्डा में बैठे हुए हैं वो भी जिंदा है तो वो अपना दूसरा काम करेंगे, उनका दूसरा फंक्शन होगा। तो सब किसी का फंक्शन अलग अलग होता है।
है ना। तो सब किसी का जो फंक्शन अलग अलग होता है, तो वो क्या करते हैं उसी हिसाब से अपने जरूरत का चीज मंगाते हैं, है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई मैकेनिक है, तो वो मैकेनिक क्या चीज मांगेगा, हथौड़ी मांगेगा, छेनी मांगेगा, है ना। अगर कोई आदमी ऐसा है जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो कंप्यूटर मांगेगा, लैपटॉप मांगेगा। तो जरूरत अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो उसी तरह से कोशिकाओं की भी जरूरत होती है काम करने के लिए, है ना। एक एक इंजीनियर है, मैकेनिक है, तो वो क्या मांगेगा, छेनी हथौड़ी मांगेगा, कुछ डायग्राम मांगेगा, कुछ इस तरह का। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो क्या मांगेगा, वो मांगेगा आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह से। तो उसी तरह हमारे शरीर का जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन को करने के लिए, उसका काम करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, उसके मनपसंद खाना चाहिए होता है। कोशिका जो होती है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा बोन का कोशिका है, हड्डी की कोशिका है, उसका काम क्या है, आपको स्टिफ रखना, आपको खड़ा रखना, आपको टफ रखना, ताकि आप जो है कभी लंगड़ा के न चलें, आप सही तरीके से चल पाए, सही तरीके से दौड़ पाए। ये चीजें हैं उसका फंक्शन। तो वो क्या करेगा, इसके लिए खाना मांगेगा। बोन की कोशिका क्या मांगेगा, बोन को चलाने के लिए खाना मांगेगा। खाना में क्या मांगेगा, कैल्शियम ला के दो, है ना, हमको खाना में कैल्शियम ला के दो, हमको खाना में प्रोटीन ला के दो, हमको खाना में फास्फोरस ला करके दो, है ना। इस तरह से वो अपना खाना मांगेगा। हमारा आंख है, आंख का काम है देखना, है ना। आंख की कोशिका का काम क्या है, देखना। तो वो क्या करेगा, देखने के लिए उसको कुछ चाहिए अलग चीज। वो क्या मांगेगा, विटामिन ए ला के दो हमको, विटामिन ए ला के दो। हम विटामिन ए के लिए क्या करेंगे, डीएक्सन का स्पिरुलिना लेंगे, तो हमारा आंख का कोशिका को विटामिन मिल जाएगा, है ना। तो अब ये चीजें हम लोग समझते हैं कि इसको कोरिलेट करते हैं कि जो कोशिका है, आंख यहाँ पर है, और उस कोशिका को क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए, जो कि हमारा दे रहा है कौन, स्पिरुलिना दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्पिरुलिना खाएंगे, है ना। वो मुंह में गया स्पिरुलिना, वहां से पेट में गया। तो पेट में जाने के बाद से वो क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। पेट में स्पिरुलिना गया, डाइजेशन होगा पेट में, वो घुलेगा, मिलेगा, और किसके साथ मिल जाएगा, ब्लड के साथ मिल जाएगा। हमारा जितना पूरा शरीर है, सब शरीर में ब्लड दौड़ते रहता है। वो जो दौड़ता है, वो एक्चुअल में क्या करता है, सभी जगह पे जितना भी हम खाना खाते हैं, वो सभी एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, एक गाड़ी का काम करता है, व्हीकल का काम करता है। और वो सभी जो जरूरत की चीजें होती हैं, कोशिकाओं तक पहुंचाता है ना। तो यहाँ पर एक बात हम लोग को समझनी है, हम लोग जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत जरूरी है, मुंह से लेकर के, और जो डाइजेशन डाइजेशन होता है यहाँ पे पेट के पास, वो बहुत जरूरी है। तो पहला न्यूट्रिशन जरूरी है, दूसरा डाइजेशन जरूरी है, और तीसरा जरूरी पार्ट है हमारा ब्लड, है ना। क्योंकि ब्लड ही वो चीज है जो कि हमको उस कोशिका तक वो न्यूट्रिशन को लेकर के जाएगा। यही तीन चीज हमें जरूरत है, समझना और दूसरे को समझाना। पहला, न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट होना चाहिए, वो हमको डीएक्शन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से हमारा डाइजेशन सही होना चाहिए, हमारा पाचन सही होना चाहिए, ताकि जो हम खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो सही तरीके से पच जाए। अदरवाइज क्या होगा, वो पाचन सही तरीके से नहीं होगा, तो जो हम खा भी रहे हैं वो हमारे शरीर में नहीं लगेगा, वो हमारा लेटरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, लेटरिन के माध्यम से, है ना। तो डाइजेशन जरूरी हो गया, और तीसरा चीज है हमारा ब्लड जरूरी हो गया। तो ये तीन चीज याद रखिएगा। ब्लड जहां जहां नहीं है, वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड नहीं है, ये हमारा प्रोटीन से बना हुआ चीज है, हमारा ये बाल, है ना। ये बाल को जब आप काटेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी ब्लड नहीं है, ये डेड सेल है। हमारा जो नाखून होता है, ये नाखून जो बढ़ता हुआ बाहर निकलता है, वो डेड सेल होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं पहुंचता है। लेकिन जहां भी ब्लड पहुंचता है, वो जिंदा सेल होता है, उसको जब आप काटेंगे वहां से खून निकल जाएगा। तो खून जहां से भी निकलता है, ब्लड जहां से भी निकलता है, वो जिंदा कोशिका रहती है। इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा ब्लड जो होता है ना, ब्लड का वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा है ना। तो ब्लड को वॉल्यूम को कौन सही रखता है, स्पिरुलिना सही रखता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग समझेंगे, क्या होता है, देखिए, जो लेडी होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ग्रोइंग होते हैं, बच्चे ग्रो करते हैं बहुत तेजी से, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उनका ब्लड जो है ना ज्यादा रहना चाहिए। और जो जो महिलाएं होती हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता रहता है हर एक महीना, हर एक महीना, तो उनको ब्लड की कमी होती है।
है ना। तो जनरली जो पुरुष के तुलना में महिलाओं का ब्लड कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं महिलाओं में ब्लड की कमी की वजह से, उसका रीजन भी ब्लड होता है। लेकिन जो महिलाएं डीएक्सएन का प्रोडक्ट लेती हैं, जो महिलाएं डीएक्सएन का स्पिरुलिना लेती हैं, उनका ब्लड हमेशा अच्छा रहता है ना। तो इसी वजह से ब्लड की कमी की वजह से न्यूट्रिशन सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है कोशिका तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को लेना और उसको कोशिका तक पहुंचा देना, ये हमारा काम है। इसी काम पे फोकस कीजिए और दूसरे को इसी तरीके से बताइए। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो रक्त की वाहिकाएं कितनी ज्यादा है, कितने सर, पूरा का पूरा हमारा सर से लेकर के पांव तक पूरा एकदम भरा हुआ है ना। हर जगह ब्लड जाता है, तभी हर एक कोशिका जिंदा रहती है। जिस कोशिका के पास ब्लड नहीं जाएगा वहां पे वो सेल मर जाएगा। पाचन का महत्व आप समझ गए होंगे, है ना, कि एक तो ब्लड है, ब्लड कोशिका तक लेकर के जा रहा है, और पाचन उस चीज का ख्याल रखता है। पाचन को सही रखने का तरीका क्या होता है, जो हमने बताया आपको शुरुआत में, कि स्ट्रेस को सही रखिए। आप स्ट्रेस लेने मत दीजिए, है ना। थोड़ा सा आप जो है वो खाना को चबा चबा करके खाइए, धीरे धीरे खाइए। पानी अच्छा तरीका से पीजिए, है ना। जो प्रोबायोटिक वाला जो ड्रिंक होता है उसको लीजिएगा, पाचन आपका सही रहेगा। कंबूचा हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, उसको जरूर लीजिए, है ना। जो नोनी है उसको लीजिए, वो आपके पाचन को सही रखेगा। थोड़ा सा टहलिए, है ना। तो ये सभी चीजें कीजिएगा तो आपका शरीर सही रहेगा। तो ये तीन चीजें हैं, अच्छा पोषण होना चाहिए, अच्छा पाचन होना चाहिए, अच्छा सर्कुलेशन होना चाहिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अच्छा पोषण हमको आरजीजीएल, स्पिरुलिना, मोरिंजी, ये सब चीज से क्या होता है, अच्छा पोषण मिल जाता है। न्यूट्रिशन हमारा बहुत अच्छा मिल जाता है ना। ये तीन ऐसे चीज है ना, मोरिंजी, गैनोडर्मा और साथ में आपका स्पिरुलिना, ये तीनों चीज मिल करके नहीं भी तो लगभग 900 to 1000 और उससे भी ज्यादा आपको पोषण का चीज दे देता है। विटामिन मिनरल का बहुत सारा चीज जो है क्लियर कर देता है। तो आपको आपकी कोशिका की क्या क्या जरूरतें हैं उस पे आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये तीन प्रोडक्ट आप रेगुलर अगर लेते हैं तो आपका पोषण कंप्लीट हो जाता है। और पोषण के साथ साथ क्या क्या कंप्लीट होता है, देखिए, आपका पाचन अच्छा हो जाएगा, उसमें कंबुचा को ऐड कर दीजिए, है ना। मोरिंजी के साथ आपका पाचन सही हो जाएगा। स्पिरुलिना अगर ले रहे हैं तो पोषण भी आपको मिल गया, और साथ में सर्कुलेशन, जो आपका ब्लड का जो जो भूमिका है वो अच्छा हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो सही हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये आपका एक यूनिवर्सल जो कहा जाता है ना, एक होल सोल जो है ना, यही प्रोडक्ट है ना। अब इसके बाद से क्या करना है आपको, देखना है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसे हैं जिनका कि क्या बोलते हैं उसको, पाचन की समस्या है। ये तीन प्रोडक्ट तो यूनिवर्सल है, वो तो लेना ही चाहिए। अगर किसी को पाचन की समस्या है तो उसमें आप त्रिफला ऐड करा दीजिए उनको, है ना। थोड़ा सा उनको वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो ऐड करा दीजिए। डाइजेशन का प्रॉब्लम उसमें जैसे ऐड होगा तो वो क्या करेगा, इसका जो फंक्शन है, ये जो अभी देख रहे हैं आरजीजीएल, स्पिरुलिना और मोरिंजी, इसके अलावा जब वो चीज ऐड हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि रिजल्ट बहुत तेजी से मिलेगा, है ना। अगर अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ये तीनों चीज चलाइए और साथ में उनको फ्लेक्सीड ऑयल दे दीजिए, है ना। कोलेस्ट्रॉल की समस्या, जिनको कार्डियक का प्रॉब्लम है, उनको दे दीजिए, है ना। तो इस तरह करके जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट है, वो ये तीनों प्रोडक्ट को छोड़ करके आयुर्वेद का जो प्रोडक्ट है वो इसके बीच में ऐड कर दीजिए। सबको समझिए कि कौन सा प्रोडक्ट का क्या क्या यूएसपी है, उस हिसाब से उसको ऐड कीजिए और ऐड करके उसको दीजिए, है ना। तो इस तरह करके जो है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ को समझा सकते हैं। अगर आप समझे होंगे जो हम अभी समझाए हैं, आपको बताए हैं, अगर उसको समझे होंगे तो आप अच्छे तरीके से हेल्थ को समझा सकते हैं। और जब आप अच्छे तरीके से हेल्थ को समझाएंगे तो फिर जा करके आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी आपका जो है लोग लेना शुरू करेंगे और पूरा परिवार यूज करेगा। उससे क्या होगा कि जिस जहां से आपको पीवी आ रहा है, मान लेते हैं कि एक परिवार में चाय बिक रहा है, आप बेच रहे हैं चाय, और वो एक चाय एक महीने में चला रहे हैं, जब पूरा परिवार उसका यूज करेगा तो वो आपका चाय कंज्यूम हो जाएगा 10 दिन में। तो आप 3 चाय वहां पे दे सकते हैं और इस तरह से आपका पीवी भी बढ़ सकता है। तो हेल्थ पे के ऊपर काम करना, उसको पोजीशन करना और उसके अंदर डीएक्सएन के प्रोडक्ट को बताना, उससे आपका पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से काम भी कर पाएंगे। अदरवाइज
इसमें जब इलनेस पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी रुकावटें आपके पास आएंगी। जब वो आदमी लेगा, उससे अगर उसको आप तो 4 पिलर बताएंगे नहीं, और 4 पिलर नहीं बताएंगे, प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो छोड़ देगा, है ना। अगर अगर उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल भी जाएगा तब भी वो छोड़ देगा कि चलो भाई हमारा काम तो खत्म हो गया, रिजल्ट तो मिल गया, अब खत्म करो कहानी। लेकिन अगर आप हेल्थ को लेकर के बताते हैं, तो हेल्थ एक ऐसा चीज है कि उसके लिए हर एक टाइम जो है डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज होता ही रहेगा। वो आपके परमानेंट कस्टमर बने रहेंगे और आपको हमेशा पीवी मिलता रहेगा। सो इसीलिए प्रोडक्ट पोजिशनिंग बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखिए और उसी तरह से हेल्थ के बारे में बात कीजिए। सो हमारे तरफ से आज का यही था प्रोडक्ट पोजिशनिंग को लेकर के। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू गोविंद जी। गोविंद जी।